हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप करियर। मैं हूं मोहम्मद। दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 12 में हो और अपना करियर प्लान कर रहे हो, अगर आप बीकॉम का सोच रहे हो लेकिन माइंड में कुछ कंफ्यूजन है कि बीकॉम कैसा कोर्स रहेगा 2025 में, इसका क्या स्कोप रहेगा, दोस्तों और परिवार वालों में से कोई अगर आपको मना कर रहा है कि बीकॉम कोर्स का कोई मतलब नहीं है, इसका स्कोप नहीं है, तो माइंड में और भी ज़्यादा कंफ्यूजन आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपको बेसिक से समझाऊंगा कि बीकॉम किस तरीके का कोर्स है और आगे जाकर के इसका क्या स्कोप रहेगा। तो दोस्तों, अभी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, उसके अलावा सीए, सीएस, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस अभी आपके पास में अवेलेबल हैं। अगर आप बीकॉम का सोच रहे हो और अगर आपके दोस्त जो है वो दूसरे अलग अलग कोर्सेज के बारे में सोच रहे हैं और आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई बीकॉम तो एक बेसिक लेवल का कोर्स है और आपके दोस्त अलग अलग कोर्स करेंगे, आप बीकॉम करोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, तो मैं यहाँ पे आपको समझा दूं कि बीकॉम जो है उसमें क्या रहेगा कि आपको कॉमर्स और बिजनेस से रिलेटेड सारी बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, जिससे आपका फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग होगा। चलिए मैं एक एग्जांपल के साथ में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक बड़ी बिल्डिंग है, वो स्ट्रांग कब और स्टेबल कब रहेगी, जब उसका फाउंडेशन स्ट्रांग है। तो वही समझ लो, बीकॉम जो है इसका रोल यही है फाउंडेशन स्ट्रांग बनाने के लिए। एक सिचुएशन देकर आपको समझाता हूँ। सपोज आप बीकॉम में एडमिशन ले रहे हो और आपके दोस्त ने यहाँ पे सीए में एडमिशन लिया। पढ़ाई में आप दोनों एवरेज हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी नहीं और बहुत ही ज़्यादा बुरे भी नहीं, एवरेज 50 to 70% की रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बीकॉम में एडमिशन लिया और आपके दोस्त ने होशियारी मारने के लिए उसने सीए का फॉर्म भर दिया। तो होगा क्या कि सीए की जो पढ़ाई है वो काफ़ी मुश्किल होती है। 100 में से 10 या 15 लोग ही इसे क्लियर कर पाते, और ये जो 10 और 15 का जो फिगर बोला वो भी मैंने हायर रेंज में बोला, इससे कम लोग ही इसे क्लियर कर पाते। तो आपका जो दोस्त है उसने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेकंड दिया, थर्ड दिया, फिर क्या होगा कि अगर उससे नहीं हो पा रहा है तो वो हार करके छोड़ देगा। लेकिन दूसरी ओर आपने बीकॉम में एडमिशन लिया तो 3 साल के अंदर आपका बीकॉम कंप्लीट हो जाएगा और एक आपका अच्छा फाउंडेशन बेस एक अच्छा बन जाएगा। आप बीकॉम में सारी बेसिक लेवल की चीज़ें अच्छे से सीख जाओगे। उसके बाद में अगर आप सीए की पढ़ाई कर रहे हो, सीए के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा सीए क्लियर करना कंपैरेटिवली आपके दोस्त के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है कि बीकॉम करने के बाद में सीए करना इजी हो जाएगा, सीए तो मुश्किल ही है, लेकिन आपके उस दोस्त के कंपैरिजन में आपके लिए सीए करना काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आपका जो टेक्निकल नॉलेज है वो भी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा बीकॉम करने के बाद में। ये एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो हम लोग देखते हैं। सपोज आपने बीकॉम में एडमिशन लिया और आपके किसी दोस्त ने बीबीए बिजनेस एनालिटिक्स या फिर बीबीए इंटरनेशनल बिजनेस में या फिर किसी भी बीबीए ऑनर्स में उसने एडमिशन ले लिया और होशियारी मार रहा है कि भाई तू क्या बीकॉम कर रहा है, फालतू की चीज़ है, मैं तो यहाँ पे बीबीए कर रहा हूँ, मेरा पैकेज इतना होगा, ये होगा, वो होगा। उस सिचुएशन को एनालिसिस करते हैं तो होगा क्या कि उसका जो कोर्स है वो 4 साल का है, आपका जो कोर्स है वो 3 साल का है। आप बीकॉम जनरल कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स नहीं कर रहे, तो आपका 3 साल का कोर्स है, उसका 4 साल का कोर्स है। 3 साल में आपका बीकॉम कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया और अभी आपको लगता है कि आपको अभी मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी है। और क्या कर रहे हो आप? मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए, अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो और प्रिपरेशन करते हुए कैट में आपने अच्छा स्कोर किया और अच्छे कॉलेज में आपने एमबीए में एडमिशन ले लिया। अभी होगा क्या कि 4 साल कंप्लीट होने के बाद में उसने बीबीए कंप्लीट किया और वो जॉब करने लग गया। उसका पैकेज है करीब 40 से 50 हज़ार का उसका पैकेज जो लगा, कंपनी में वो जॉब कर रहा है, और आप एमबीए कर रहे हो। एमबीए कंप्लीट करने के बाद में आपका पैकेज हो गया 1 लाख रुपए पर मंथ, तो उससे आप काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए। तो यहाँ पे बीकॉम करने का मतलब
ये है कि अगर आपको सपोज अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा है किसी और कोर्स में नहीं जाना है, बीकॉम कर लो, आप अपना फाउंडेशन स्ट्रांग कर लो, उसके बाद में अब दूसरे कोर्स के लिए सोचना, तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और वो क्लियर करने के आपके चांसेस भी बढ़ जाएंगे, तो आप अपने दोस्त से काफी आगे निकल जाओगे। बीकॉम में एडमिशन ले रहे हो, कोई भी आलतू फालतू लोग अगर आपको आकर के बोले कि भाई फालतू का कोर्स है, कोई स्कोप नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो सबको इग्नोर करो, क्योंकि उनको नहीं पता है कि आप अपना फाउंडेशन स्ट्रांग कर रहे हो। और बीकॉम में एडमिशन लेने का मतलब ये भी नहीं है कि भाई बीकॉम के बाद कुछ स्कोप नहीं है, आगे कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स करना पड़ेगा तो ही आपको अच्छी जॉब मिलेगी, तो ही आपका अच्छा करियर रहेगा। इसका मतलब ये भी नहीं है। बीकॉम करने के बाद तुरंत बाद में भी आपका अच्छा करियर बन सकता है। कैसे? तो हो सकता है प्राइवेट में अच्छा स्कोप ना हो, अच्छी जॉब ना मिले, लेकिन गवर्नमेंट में बहुत सारे अच्छे अच्छे जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आप पुलिस ऑफिसर बन सकते हो, इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो, यहां तक के कलेक्टर लेवल तक के ऑफिसर बन सकते हो, इवन कलेक्टर भी आप बन सकते हो। लेकिन वो बनने के लिए गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, वो क्लियर करने के बाद में आप उस लेवल के जॉब जो है वो कर सकते हो। तो बीकॉम के तुरंत बाद में भी काफी सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर इसके बारे में डिटेल में आपको जानना है कि प्राइवेट में किस तरीके के जॉब मिलेंगे, गवर्नमेंट में किस तरीके के जॉब मिलेंगे, तो उसके ऊपर डेडिकेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, वो चेक कर सकते हो, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस अगर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।